पार्टी, कैसे हो सब एंड कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन का पार्ट 1 है। पार्ट 2, 3, 4 एंड 5 वो अनअकैडमी पर अपलोड हो चुका है इस चैप्टर के लिए और हर एक चैप्टर के लिए। लिंक मैंने हर एक चैप्टर का, इस चैप्टर का भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से लिंक ओपन कीजिए एंड सारे के सारे देख लीजिए। इस वीडियो के एंड में मैं आपको सुपर गैस देने वाला हूं कि क्या मुझे लगता है कि किन किन क्वेश्चन से, किन किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के अंदर और किन किन टॉपिक्स ऑलरेडी बन रहे हैं। बाकी मेरी भी गैस की आपको इतनी जरूरत नहीं है, जब आप खुद देखोगे लास्ट 10 ईयर आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पिक किए जा रहे हैं। एंड अगर आपको कंप्लीट चैप्टर देखना है उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 घंटे आपके लगने हैं, तो वो भी आप वहां से देख लीजिए। एंड इस वीडियो के अंदर मैंने मैक्सिमम हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है सो दैट कि मैं आपको ज्यादा आसानी से वो टॉपिक समझाऊं सिंपल लैंग्वेज के अंदर। ओके, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मोलैलिटी। ये क्वेश्चन आपको 2014 कंपार्टमेंट के अंदर आएगा, बट मोलैलिटी और मोलैरिटी से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आया 2009 के अंदर, 11 के अंदर, 14 के अंदर, 2010 कंपार्टमेंट के अंदर बहुत बार क्वेश्चन बने। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोलैलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल एंड क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है इसकी मोल्स पर केजी। या फिर अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो मोलैलिटी में से आप ईटी काटो और क्या लिख के आ सकते हो, यूनिट में आप मोलल भी लिख के आ सकते हो। अब बात करते हैं कि इसके न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए क्या आसान सा फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला है वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। ये इसका सिंपल फॉर्मूला रहेगा जो आपने न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करना है। वेयर WB इज वेट ऑफ सोल्यूट, MB इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, 1000 क्यों लगाया है, कॉज वेट ऑफ सॉल्वेंट, WA मींस वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो आपको ग्राम्स में गिवन है जबकि आपको किस में जरूरत है उसकी, किलोग्राम में। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन मोलैरिटी। तो कैसे करने वाले हो मोलैरिटी को आप लोग। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हल्का सा डिफरेंस है मोलैरिटी में एंड मोलैलिटी में, ये तो सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन, उसमें क्या था पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसमें क्या है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखा जाएगा फॉर्मूला इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अगर इसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो न्यूमेरिकल्स के लिए कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे आप, न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला पुट करोगे वॉशिंग मशीन 1000 में देगी, कौन देगी, विमला। ये इसका न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला रहने वाला है। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो यूनिट क्या होंगी इसकी, मोल्स पर लीटर। ओके है बात। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप कैपिटल M भी लिख के आ सकते हो, और अगर ये भी याद नहीं रहता है तो सिंपल मोलैरिटी के लिए आप मोलर भी लिख के आ सकते हो। अब जो एग्जाम्स के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, घुमा फिरा के आएगा, मेन एडवांटेज ऑफ मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी, या मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी, व्हाई।
या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। इस तरह से क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा के आता है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो ये सुपर गैस पहली तो यही है कि आप मोलैलिटी और मोलैरिटी को बहुत अच्छे से करके जाने वाले हो। बहुत ज्यादा क्वेश्चन मोलैलिटी और मोलैरिटी से बनते हैं। ओके, तो क्या है भाई, तो सिंपल आप लिखो मोलैलिटी इज अ मास बाय मास कंसेप्ट। मोलैलिटी इज मास बाय मास कंसेप्ट, while molarity is mass by volume concept। ठीक है, मोलैलिटी एक मास बाय मास कंसेप्ट है, मोलैलिटी इज मास बाय वॉल्यूम कंसेप्ट। मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर एंड इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। कैसे चेंज होती है? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम होगी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है मोलैरिटी कम होती है, टेम्परेचर कम होता है मोलैरिटी बढ़ती है। रिपीट कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मोलैरिटी कम, टेम्परेचर कम हो रहा है मोलैरिटी ज्यादा। रिपीट कर रहा हूं, मोलैरिटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर व्हाइल मोलैरिटी चेंजेस, दैट्स व्हाई मोलैरिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिफाइन मोल फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन भी बहुत आया है, मोल फ्रैक्शन वाला भी। मोल फ्रैक्शन नाम से क्लियर हो रहा आपको, मोल्स की क्या करो, फ्रैक्शन करो। तो फॉर्मूला क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, कंपोनेंट आपका कुछ भी हो सकता है, टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको बोलता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालिए, अच्छा इट इज डिनोटेड बाय एक्स। मोल फ्रैक्शन को डिनोट किससे करते हैं हम लोग? एक्स से, कुछ इस तरह से वाला एक्स है, डिनोटेड बाय एक्स। अगर आपको एक बाइनरी सॉल्यूशन दे रखा है, क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशन? जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। अगर आपको एक्स ए कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर आपको एक्स बी कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मींस एन ए प्लस एन बी। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन जो होती है वो हमेशा 1 रहती है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा, अगर ये बाइनरी सॉल्यूशन है। अगर ये टर्नरी सॉल्यूशन है, टर्नरी मींस जो तीन कंपोनेंट से मिलके बना है, तो ये एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 1 आएगा। ओके, अगर आपको बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर एक्स ए की वैल्यू दे रखी है और आपको एक्स बी की वैल्यू निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपने कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे? एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। ओके बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल है। देखिए भाई, सॉल्यूशन चैप्टर हमारा 5 मार्क्स का आता है, ठीक है? तो 5 मार्क्स में से न्यूमेरिकल के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। न्यूमेरिकल देखिए, पहले तो आप यही 3 टॉपिक बहुत अच्छे से करने वाले हो, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, बहुत अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। A solution of glucose in water is labeled as 10% by weight. What is the meaning of 10% by weight? 10% by weight का मतलब ये है, solution ग्लूकोज क्या है ना, मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। रिपीट कर रहा हूं, बाय वेट का मतलब क्या है? वेट का मतलब ये है कि ऊपर भी वेट है, नीचे भी वेट है, ऊपर वाली चीज भी ग्राम्स के अंदर है, नीचे वाली चीज भी ग्राम्स के अंदर है। ग्लूकोज की बात हो रही है, 10% ग्लूकोज यानी 10 ग्राम ग्लूकोज, और नीचे हमेशा वो 100% है, मींस 100 ग्राम सॉल्यूशन है। कहां गया ये रहा, what would be the molality of solution if mb is 180 ग्राम पर मोल। आपको मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी मींस आप लोगों को स्मॉल एम कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला भी बताया है मैंने, क्या होता है फॉर्मूला? वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंग टन से। वॉशिंग मतलब वेट ऑफ सोल्यूट,
सोल्यूट का वेट आपको दिया है 10 ग्राम। एमबी मींस मोलर मास ऑफ सोल्यूट दिया है आपको 180 इंटू में 1000 एंड बाय में आपका आएगा वेट ऑफ ए। ये आपको सॉल्यूशन का वेट दे रखा है। सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, सोल्यूट का वेट 10 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का वेट कितना होगा? ऑब्वियस वो होगा 90 ग्राम। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? हो सकता है तो कर दो भाई। ये 9, ये 5, ये 50, ये 81, 2 आंसर आएगा। और आप क्या लिखोगे? मोलर लिखोगे या मोल्स पर केजी लिखोगे। एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा वो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है, तो सो दैट मुझे बच्चों को पता तो लगे कि हाँ वो वीडियो ध्यान से देखते हैं कि नहीं। एग्जैक्ट आंसर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। ये जो जलीय जीव होते हैं ये गर्म पानी में इतने कंफर्टेबल नहीं होते जितने ये ठंडे पानी के अंदर होते हैं। देखिए आपने देखा जो कोल्ड ड्रिंक होती है, नाम से ले लो कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, जो कोक पेप्सी है ये सब ठंडी रखी जाती हैं, गर्म नहीं पीते हैं। रीजन क्या होता है? बिकॉज इनके अंदर जो गैस मिक्स होती है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी सोल्युबिलिटी कम होगी। सोल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने पे कम हो जाती है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहने वाले हैं, अब पानी में रहने वाले तो वो क्या करते हैं? वो उस पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसी ऑक्सीजन को तो लेते हैं। अब अगर टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने से उस ऑक्सीजन गैस की सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। मींस उस पानी के अंदर कम ऑक्सीजन है। कम ऑक्सीजन है तो वो अपना कहां से ऑक्सीजन लेंगे? जब वो कम सोल्युबल मतलब वो तो उड़ गई, तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो इसका आंसर कैसे लिखने वाले हो? विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर solubility of oxygen gas in water decreases. That's why aquatic animals are more comfortable in cold water than in warm water. Next is Henry's law. Henry's law को देखिए 2011, 12, 13, 12 कंपार्टमेंट न्यूमेरिकल तो बहुत बार, तो मतलब हेनरीज लॉ से रिलेटेड भी बात बनती है। हेनरीज लॉ की बात करते हैं। हेनरीज लॉ ने मतलब देखो भी पुराने टाइम में हेनरीज लॉ ने क्या बात करी। मैं एक सिंपल से डायग्राम से आपको एक बात समझाऊं तो उन्होंने ये बात की कि लाइट एक लिक्विड है, हेनरीज फ्लो कर रहे हैं, एक आपका लिक्विड है, आप उसमें गैस मिक्स करना चाह रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है। गैस ऊपर उठना चाहती है, लिक्विड नीचे है, तो अगर आपने उसमें उसको मिक्स करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो पहले आपने कुछ प्रेशर नहीं लगाया तो 0 ग्राम जो गैस है वो डिसॉल्व हुई है। फिर आपने कुछ प्रेशर को बढ़ाया, गैस थोड़ी इसके अंदर डिसॉल्व हुई। मान लीजिए आप पिस्टन को यहां लेके आ गए हो, मान लीजिए 5 ग्राम गैस डिसॉल्व होगी। फिर आपने और ज्यादा प्रेशर लगाया, ठीक है, लीजिए यहां पे 10 ग्राम गैस डिसॉल्व होगी। मतलब जैसे जैसे आप प्रेशर लगा रहे हो उसमें वो गैस ज्यादा डिसॉल्व होती जा रही है। ओके, मींस mass of a gas dissolved in a given amount of liquid is directly proportional to pressure applied above the gas. कितनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी वो डिपेंड करता है कि मैंने उस पे कितना प्रेशर लगाया, वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, अगर मैं इसको हटाऊं तो ये मैं कैसे कर सकता हूं? m is equal to KHP. KH is Henry's constant and P is pressure of gas. फिर हेनरीज लॉ में मॉडिफिकेशन हुई। जो हम पढ़ते हैं, जो हमने एग्जाम के अंदर लिख के आने, वो मॉडिफिकेशन लिख के आनी है। और वो मॉडिफिकेशन किसने की थी? डाल्टन्स ने। डाल्टन्स मॉडिफिकेशन बोलते हैं। उन्होंने क्या बात बोली? दैट प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू xv. xv मतलब ये जो मास ऑफ गैस था ये किसमें हो गया? मोल्स ऑफ गैस में कन्वर्ट हो गया। कि अब क्या होने लग गया? मोल्स की टर्म में। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये KH हेनरीज कांस्टेंट और ये अलग अलग होती है। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए एक फिक्स टेम्परेचर पे, ठीक है। अब बात करें इसकी एप्लीकेशंस की, तो हेनरीज लॉ कहां-कहां पे यूज किया जाने लगा, कहां-कहां पे इसका यूज हुआ। पहली बात तो जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती थी उनमें अगर गैस को डिसॉल्व कराना, मतलब वही प्रेशर, वही वाला फिनोमेना लग रहा है कि भाई जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। ये बात हेनरीज ने बोली थी। अब जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनके लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर बनते हैं
या फिर जो पर्वतारोही होते हैं हमारे, उनके लिए भी। दूसरा फिनोमिना ये भी हुआ था कि भाई जो हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले पर्सन होते हैं उनमें एक फेमस बीमारी हो जाती है जिसे हम कहते हैं एनोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी, ठीक है ना। मतलब प्रेशर वाला कंसेप्ट था बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे प्रेशर बहुत कम है। अब देखिए जैसे स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो गैस बहुत ज्यादा चली जाती है अंदर, और जब वो बाहर आते हैं तो प्रेशर कम है और एकदम से बहुत प्रॉब्लम होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो इस वजह से वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं और उसमें गैस मिक्स की जाती है, हीलियम। ये सब मैंने बहुत अच्छे से अनअकैडमी में बता रखा आपको अच्छी लैंग्वेज में, वहां से आप देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स भाई साहब बड़े सिंपल थे, उन्होंने क्या बात बोली, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। मींस पीए अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा, एक्स पीए, अगर मैं इसको हटाता हूं ये हो जाएगा पी नोट ए इंटू एक्स ए। तो राउल्ट्स की टर्म्स में अगर बात करें, vapor pressure of a component is equal to the vapor pressure of that component in pure state multiplied by mole fraction of that component। मुझे वेपर प्रेशर निकालना है किसी भी चीज का, मुझे वेपर प्रेशर निकालना है H2O का, तो वो किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ H2O इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। कुछ और वेपर प्रेशर ऑफ HCl मुझे कैलकुलेट करना है, तो वो वेपर प्रेशर ऑफ HCl इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl। ये बात है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मींट बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मींट आए ना आए, बट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है भाई। ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, एलिवे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये अच्छे से देखोगे आप लोग, ठीक है ना। क्या होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज those properties whose value depends upon number of moles of solute or amount of solute or amount of solute and but does not depends upon nature of solute or solvent। ठीक है, जिनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट पे, किस पे डिपेंड नहीं करती, नेचर पे। अब कौन कौन सी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया हुआ है आप लोगों को, इसके न्यूमेरिकल भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, करवाए हुए मैंने। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। फ्रीजिंग पॉइंट निकालना आप लोगों ने सॉल्यूशन का, कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। KF फॉर वाटर आपको गिवन है, तो आपको सॉल्यूशन का निकालना है। अगर आपको कुछ फॉर्मूला याद हो, मैंने आपको कराए हुए हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, KF m होता है, वेयर डेल्टा TF इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कुछ फॉर्मूला और भी होता है इसका डेल्टा TF का, एक फॉर्मूला ये भी होता है इसका डेल्टा TF का, वो होता है T नोट F माइनस TF। ठीक है जी, ये भी एक फॉर्मूला होता है इसका। तो अगर मैं ऐसे कर दूं, अगर मैं इस TF को इधर ले आऊं, ये T नोट F माइनस डेल्टा TF, तो बात बन जाएगी हमारी, बन जानी चाहिए, बन जाएगी नहीं बन जाएगी। ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, एंड ये डिप्रेशन की फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले आपको डिप्रेशन की फ्रीजिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा वो, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, KFm। KF की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी होगी 1.86, और m मतलब मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहां से, वॉशिंगटन से। 1.86 इंटू में WB क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है 60 ग्राम।
टू द MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है 180 ग्राम, इनटू में 1000 आ गया, एंड वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको वाटर का वेट दे रखा है, वो कितना दे रखा है अभी 250, 0 से 0 कैंसिल, 25 4 100, ये 2, ये 90, ये फिर कुछ नहीं था, और ये कितना आई थिंक 45 ही आएगा ना भाई। अब इसके बाद क्या करोगे आप, ये 15 पे 15 3 45, 15 4 60, ये 1.86 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 86 है, सॉरी ये कैंसिल हो सकता है, ये हो जाएगा आपको 0.62, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 8, ये 4 6 4 2 8 4 6 24, 2.48 केल्विन, ये आपका आया है डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ आपका आया है कितना है अभी, डेल्टा टीएफ आपका आया है 2.48, तो यहां से T नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो 273 केल्विन और माइनस कर दोगे 2.48 केल्विन, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। अब हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल भी मैंने आपको अनअकैडमी पे करवाए हुए हैं। अब बात करते हैं सुपर गैस की, तो क्या आने के चांसेस सबसे ज्यादा है इस यूनिट में से। मैं अगेन आप लोगों को बोलूंगा, देखिए यार ऐसा हो जाता है कहीं मजाक ना हो जाए, कई बच्चे मतलब बहुत ज्यादा बच्चों के मुझे कमेंट आ रहे हैं कि सर फिजिक्स में नहीं चली सुपर गैस, बहुत सारे टीचर ने बोला, एक्स बोला, वाई बोला, जेड बोला, छोटी बात उसको नहीं बदल सकते, बात हम केमिस्ट्री की करते हैं। मैं आपको फर्स्ट डे से बोल रहा हूं कि पहले आपने पूरा चैप्टर पढ़ना है, एंड मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में कराया हुआ है, 2-2.5 घंटे लगेंगे, पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। फिर आते हैं हम सुपर गैस पे। देखो चैप्टर आपने सारा पढ़ना है, मतलब एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना, जो मैंने कराया सिर्फ वो पढ़िए, पूरे कंसेप्ट आपके अच्छे हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने वो टॉपिक ज्यादा अच्छे से करने हैं, ये नहीं बोलना कि मैं सिर्फ वही करो, वो टॉपिक ज्यादा अच्छे से करने हैं जो इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी इंपॉर्टेंट बनता है, राउल्ट्स लॉ कर लिया हमने, एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स और उनकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन आप लोग अच्छे से करने वाले हो। तो ये था जी हमारा सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अब आपकी सपोर्ट करने की बारी है, वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो किन टॉपिक से रिलेटेड बनाऊं वो मुझे मैसेज में बताइए, वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे मैसेज में बताइए। अगर अब तक अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया तो वहां पे फॉलो कीजिए। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।